मागीराम चमकोर साहब का वाहिद हलवाई था। वो सारा दिन लंगोट बांधे बड़े बड़े कड़ाहों में जलेबियां तलता था या मोतीचूर के लड्डू बनाता था, जिन्हें सिख जाट शर्तें बद बद कर सेरों के हिसाब से वहीं खड़े खड़े चट कर जाते थे। मागीराम का बूढ़ा बाप एक मैली सी धोती बांधे और सर पर ढीली ढाली पगड़ी टिकाए उकड़ों बैठा भट्टी झोंकता रहता था। उसका चेहरा पके हुए अनानास की तरह पीली पीली गुलाबी गुलाबी गदरी गदरी झुर्रियों से भरा हुआ था। उसमें महीन महीन चुंधियाई हुई आंखों पर लांबी लांबी सफेद भवें ऐसे लटकती थीं जैसे उसने माथे पर मलमल की झालर टांग रखी हो। दोनों बाप बेटा करम बख्श को देखकर बेहद खुश हुए। वाह भाई वाह करम बख्शा, मागीराम बोला। परमात्मा की कृपा से तो खुद ही आ गया, मैं तो तेरी तलाश में निकलने वाला था। मागी बनिए ने चहक चहक कर हमें बताया कि 5 रुपए डालकर उसने बाजार माई सेवा अमृतसर में लॉटरी का टिकट खरीदा था। लॉटरी उसके नाम निकल आई है, माल भी चल पड़ा है और आज ही कश्ती से चमकोर पहुंच रहा है। करम बख्शा, मागीराम ने कहा, तू गड्ढा जोड़ के फटाफट घाट पहुंच जा, कश्ती आते ही माल छुड़ाकर दुकान पर लाना है। 1 सेर पुख्ता लड्डू तुझे दूंगा, आधा सेर गुड़ बैलों के लिए मिलेगा। वाह जी वाह, करम बख्श ने नाराजगी से जवाब दिया। करम बख्श तेरे बाप का नौकर जो हुआ, इधर तूने हुक्म दिया उधर मैं गड्ढा लेकर नहर पहुंचा। लाला, कभी तूने शीशे में अपनी सूरत भी देखी है? चलो 4 आने नकद भी ले लेना। मागीराम ने हातिम ताई की खबर पर लात मारी। इसमें झगड़े की क्या बात है भला? हजारों का माल मुफ्त आ रहा है और करम बख्श को चवन्नी पर टरखाते हो। लाला तुम बड़े नदीदे हो, करम बख्श ने कहा। दफतन मागीराम के बुढ़े बाप ने भी अपनी चुंधियाई हुई आंखें खोली और करम बख्श को गुस्से से घूर कर बोला, हजारों का माल कौन साला बकता है? बड़ी लॉटरी का टिकट था, कोई मखौल नहीं। लाख से कम का माल निकले तो मैं पेशाब से दाढ़ी मुंडवा दूंगा। कुछ मजीद चक चक बकबक के बाद बैलगाड़ी की उजरत तय हो गई। 1 रुपया नकद, 2 सेर मिठाई, बैलों के लिए 1 सेर गुड़। बयाने के तौर पर करम बख्श ने आध सेर जलेबियां पेशगी तुलवा ली और हम मजे मजे से जलेबियां ठोंकते खलियान पहुंचे। करम बख्श ने बैलगाड़ी तैयार की और थोड़ी देर में हम नहर पर कश्ती घाट पहुंच गए। मागीराम और उसका बाप पहले से आए बैठे थे और एड़ियां उठा उठाकर आंखें फाड़ फाड़ कर दोराहे से आने वाली कश्ती का इंतजार कर रहे थे। खुदा खुदा करके कश्ती आई और मागीराम ने अपने माल की बिल्टी छुड़ाई। ये माल लकड़ी की 3 पेटियों पर मुश्तमिल था, जिन पर लोहे की पत्ती चढ़ाकर मेखों के साथ ठोंका हुआ था। किसी पेटी का वजन 1.5-2 मन से कम न था। बैलगाड़ी में मागीराम और उसका बाप एक एक पेटी पर सांप की तरह कुंडली मारकर बैठ गए। तीसरी पेटी पर मैं चढ़ने लगा तो उन्होंने डांट कर मना कर दिया, क्योंकि मेरे वजन से उनके मालो मता के आबगीनों को लुहुक़े ज़रर का एहतमाल था। रास्ता भर बाप बेटा उम्मीद के अजीबो गरीब दश्तो दरिया में ललचाए हुए कयास के घोड़े दौड़ाते रहे। लकड़ी की ये 3 पेटियां कभी रेशम और जरबफ्त और किमखाब के थान बन जाती थीं, कभी उनके दहानों से सोने के कंगन और चांदी के थाल झांकने लगते थे, कभी उनके अंदर बिलोरी फानोसों और शीशे के आलात की मध्यम सी खन खन सुनाई पड़ती थी। मागीराम के बाप की कुव्वते लामसा पेटियों के ऊपर हाथ फेर फेर कर अब इस यकीन की अलल ऐलान तस्दीक करने लगी थी कि ये माल 1.5-2 लाख रुपए से कम कीमत का नहीं हो सकता। उसका प्रोग्राम ये था कि लॉटरी का माल जल्द अज जल्द बेच बाज कर सारा कुंभा हरदवारा जा बसे और वहां आराम से बैठकर राम नाम की माला जपने में मसरूफ हो जाए। लेकिन मागीराम को इस लाए अमल से शदीद इख्तलाफ था। लो और सुनो, वो हिकारत से हंसा। बापू की अक्ल भी घास चरने गई है। बेकंड सुधारने का वक्त तो उसका अपना आया हुआ है और अपने साथ हर दवारा हमें भी हाँकता है। बापू तुम जमजम हर दवारा जाओ, हमारे खाने पहनने के दिन तो अब आए हैं। मागीराम का फैसला था कि लॉटरी का माल बेचकर वो लुधियाना में दुकान खोलेगा। वो कई बार लुधियाना जाकर बाइस्कोप देखाया था। फिल्मों में नाचती हुई मेमों का नक्शा उसने कुछ ऐसी फसाहत और बलागत से खींचा कि उस बुड्ढे के मुंह से भी जलेबियों के शीरे की तरह बेइख्तियार राल टपकने लगी और वो बखुशी इस बात पर रजामंद हो गया कि पहले वो अपने बेटे के साथ कुछ अरसा लुधियाना गुजारेगा और फिर उसके बाद किसी वक्त हरदवारा की राह लेगा। पेटियों को दुकान के अकबी सहन में रखवाकर मागीराम ने सबसे पहले 2-2 लड्डू बांटकर हमारा मुंह मीठा कराया और फिर करम बख्श के साथ मिलकर बाप बेटा पेटियां खोलने में मसरूफ हो गए। तीनों पेटियां सेकंड हैंड किताबों, स्कूलों के पुराने रजिस्टरों और इस्तेमाल शुदा बही खातों से अटाअट भरी हुई थी। चंद लम्हे सुकूत रहा, जैसे सबको सांप सूंघ गया हो। फिर मागी बनिया और उसका बाप जमीन पर बैठ गए और 72 मार मार कर अपना सर पीटने लगे। जिस किस्म का दर्दनाक बैन वो कर रहे थे, उसे देखकर यही महसूस होता था कि वो दोनों वाकई बुरी तरह लुट पिट गए हैं।
कुछ देर में जब ये आहोजारी कदरे फरू हुई तो करम बख्श ने उनको समझाना शुरू किया कि चोर हाथ से निकल जाए तो दानिशमंद उसकी लंगोटी पर ही सब्र शुक्र कर लिया करते हैं। यूं भी ये कोई इतना घाटे का सौदा नहीं रहा। 5 रुपए की लॉटरी में इतनी रद्दी आ गई है कि कई साल तक मिठाइयां बांधने के काम आती रहेगी। बाप तो घुटनों में सर दिए हुए होले होले कराहता रहा, लेकिन मागीराम पागलों की तरह बुड़बुड़ाता हुआ पेटियों का सामान एक एक करके बाहर निकालता, उसे उलट पलट कर गौर से देखता और जब गुदड़ी में छुपा हुआ कोई लाल नजर ना आता तो उसे खटाक से जमीन पर दे मारता। जब उसने बड़ी तख्ती की 2-3 मोटी मोटी मुजल्लद किताबें गुस्से से जमीन पर पटकी तो करम बख्श चील की तरह झपटा और मागीराम का हाथ पकड़ लिया और जोर से चीखा, हाँ लाला रहे ना ऊत के ऊत, ये तो दीन इस्लाम की किताबें हैं। पाक कलाम की बेहुरमती हुई तो गंडासा लेकर तरबूज की तरह सर उतार दूंगा। हाँ। मैंने एक जिल्द खोलकर देखी तो रतन नाथ सरशार की फसाना आजाद थी। क्यों, है ना दीन इस्लाम की किताब? करम बख्श ने पूछा। बड़ी मुकद्दस किताब है। मैंने भी हाँ में हाँ मिला दी। मैं तो पहले ही पहचान गया था, ये साला बनिया इसको भी काट कबाड़ की तरह रद्दी में फेंक रहा था। करम बख्श ने फसाना आजाद की 4 जिल्दों को झाड़ फूंच कर आंखों से लगाया और उन्हें एक तरफ बुलंदी पर रख दिया। अब करम बख्श ने हुक्म सादिर किया कि मैं सारी किताबों को देखभाल कर दीन इस्लाम की किताबें अलग कर लूं। अब हम दीन की किताबें साथ ले जाएंगे, काफिरों की दुकान में रद्दी के तौर पर इन्हें नहीं छोड़ सकते। मैंने बड़ी मेहनत से जायजा लेकर कोई 30 किताबों का इंतखाब किया। मोहम्मद हुसैन आजाद की आबे हयात, डिप्टी नजीर अहमद की मरातुल उरूस, अयामा और रुया सादिका, अब्दुल हलीम शरर की फतेह उंदलुस, फ्लोरा फ्लोरिंडा, मलकुल अजीज, हसन एंजेला और फिरदौसे बरी, मोहम्मद अली तैयब की राम प्यारी, महमूद मियां रौनक की हातिम बिन ताए और अफसर सखावत, हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला की अलादीन खुशनसीब और चिराग अजीब, मैशर अम्बालवी की आले ज़ुराइन और रतन नाथ सरशार के फसाना आजाद की 4 जिल्दें मिलाकर कुल 18 किताबें ये हुई। बाकी 12 जासूसी नावल थे जो फजल बुक डिपो लाहौर ने शाया किए थे। उनमें से 5 नावलों का तर्जुमा तीरथ राम फिरोजपुरी ने अंग्रेजी जुबान से किया हुआ था। करम बख्श इन किताबों को अपनी चादर में बांधने लगा तो मागी राम ने उसे झुड़क कर कहा, ये क्या बांध रहा है साले, थाने में पर्चा ना लिखवा दूं कहीं? मेरा माल है, तेरे बाप की जागीर थोड़ी है। हमारे सच्चे दीन की किताबें तेरे पास कैसे छोड़ दें? करम बख्श ने मुदल्लल जवाब दिया, हमने तेरे दीन का ठेका नहीं लिया हुआ। मागी राम बोला, एक हाथ से पैसे रख दो, दूसरे हाथ से किताबें ले जाओ, यहाँ तो नकदा नकद सौदा है। किताबों की कीमत पर मागी राम और करम बख्श के माबैन बड़ा जबरदस्त हिंदू मुस्लिम फसाद हुआ। दोनों की गर्दन की रगें चीख चीख कर फूल गईं और मुंह से झाग के बुलबुले उड़ने लगे। कोई घंटा भर की बग बग झक झक के बाद 6.5 रुपए पर मामला तय हुआ। 1.5 रुपया तो करम बख्श ने उसी वक्त अदा कर दिया। 5 रुपए कल तक उधार करके हमने 30 किताबें उठा ली। कल सुबह रकम पहुंच जाए, मागी बनिया ने करम बख्श को खबरदार किया, वरना ब्याज लग जाएगा। किताबें लेकर हम सीधे अपनी बैठक में आए। एक घर से काफी दूर मस्जिद के बिल्कुल साथ 2 पक्के कमरे बने थे जिन्हें आमतौर पर मर्दाना मेहमान खाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। करम बख्श ने एक अलमारी साफ की और मैंने बड़े एहतराम से किताबों को उसमें सजा तो दिया, लेकिन साथ ही ये फिक्र भी दामनगीर रही कि कल सुबह तक मागी राम को अदा करने के लिए 5 रुपए कहाँ से आएंगे। तू 5 रुपए को रोता है? करम बख्श ने मुझे तसल्ली दी। दीन प्यारे के लिए करम बख्श की गर्दन भी कट जाए तो परवाह नहीं। चाचा, गर्दन तो मुफ्त कट जाती है, लेकिन मागी राम तो नकद मांगता है। आखिर 5 रुपए तुम लाओगे कहाँ से? तू फिक्र न कर, करम बख्श ने बड़े वसूख से कहा। ये तो दीन इस्लाम की बात है। रब सच्चे ने तो मुझे मुजरा देखने के लिए भी मुंह मांगे पैसे दिए हैं। लेकिन चाचा, कल सुबह तक पैसे मिलेंगे कैसे? मुझे ये खतरा सता रहा था कि अगर कर्ज अदा ना हुआ तो मागी बनिया किताबें ही वापस ले जाएगा। अजेफा अजेफा बच्चे अजेफा, यानी वजीफा। करम बख्श ने दोनों हाथों से चुटकियां बजा बजा कर मजे से कहा, आज रात पुरानी बावली में 2.5 पहर एक टांग पर खड़े होकर अचेबा पढ़ दूंगा। सूरज बाद में निकलेगा, पैसे पहले पहुंचेंगे। अपने वजीफे की शान में करम बख्श ने पंजाबी के कुछ बैत गा गा कर पढ़े। उनमें अल्लाह की हम्द और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना भी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आते ही करम बख्श अपने दोनों हाथ चूमकर आंखों से लगाता और सिसकियां भर भर कर रोने लगता था। करम बख्श को अकीदतमंदी की आग में खोलते हुए पानी की तरह पेचोताब खाते देखकर मैं भी अपनी अयारी का जाल बिछाकर ताक में बैठ गया और मौका पाकर बड़ी सफाई से उसकी सादा लोही के नहले पर अपनी मक्कारी का दहला दे मारा। वो पिघले हुए मोम का तोदा बना बैठा था। मैंने अपने फन्ने आजरी के 2-4 हाथ चलाए और बड़ी आसानी से उसे अपने सांचे में ढाल लिया। सांचा ये था कि खालसा हाई स्कूल कुफ्र का गहवारा है।
इस्लाम के अरकान खमसा की बजाय सिखों के 5 ककों यानी कंगा, केस, कच, कड़ा, किरपान से वास्ता पड़ता है। शब्द गाने पड़ते हैं, असावरी के कीर्तन में शामिल होना पड़ता है। जप जी और अरदास का सीखना भी लाजमी है। गुरु ग्रंथ के पाठ में सर जमीन पर रखकर नमस्कार भी करना पड़ता है और ज्ञानियों, ग्रंथियों, पाठकों और सेवाकारों के मुंह से दिन रात मुसलमानों के खिलाफ मुगल्लजात भी सुनना पड़ती हैं। अपना दीन बचाने के लिए जरूरी है कि मैं इन खतरात में मुब्तला होने से पहले अपना ईमान मजबूत कर लूं और दोबारा स्कूल जाने से पहले कुछ दिन लगाकर वो बसीरत अफरोज किताबें पढ़ लूं जो हम इतनी मेहनत से मागी राम के पंजे से छुड़ा कर लाए हैं। करमबख्श तो पहले ही रसगुल्ले की तरह दीन इस्लाम के शीरे में लिथड़ा हुआ बैठा था। मेरी चर्ब जुबानी के जाले में वो मकड़ी की तरह फिट हो गया। उसने मेरी दीनी जज्बात पर मुझे शाबाश दी और बड़ी रिक्कत से मुझे अपने मुर्शिद के कुछ आरिफाना बैत तरन्नुम से सुनाए, जिनका मतलब कुछ इस तरह का था कि दीन के इल्म में गौता खाओ तो मुंह मंगा पाओ, दुनिया के इल्म में खो जाओ तो मुर्दार हड्डियां कमाओ और कुत्तों की तरह बैठकर सारी उम्र चबाओ। एक पंथ दो काज, आम के आम गुठलियों के दाम। स्कूल को भी सलाम, मास्टर मंगल सिंह से भी निजात और 30 नावलों की दुनिया आगे पीछे आबाद। अब मैं सुबह सवेरे तैयार होकर घर से स्कूल जाने को निकलता। करमबख्श मुझे बैठक में बंद करके बाहर से ताला लगा देता। दोपहर के वक्त वो कुछ रोटियों पर ताज़ा मक्खन और शक्कर डाल के मुझे दे जाता और 4 बजते ही मैं बस्ता बगल में दबाए मस्कीन सूरत बनाए पाबंदी से घर पहुंच जाता। करमबख्श ने हेडमास्टर सुराज सिंह को जाकर बता दिया था कि मास्टर मंगल सिंह की पिटाई के खौफ से बच्चे का दिल दहल गया है, उसे ताप चढ़ता है, तंदुरुस्त होते ही स्कूल आना शुरू कर देगा। कोई 3 हफ्ते में इसी तरह किरम किताबी बनकर अपनी बैठक में मोतकिफ रहा। जितनी मेहनत मैंने उन अय्याम में की वो सारी उम्र फिर कभी नहीं की। 20-22 दिन के बाद जब मैंने दोबारा स्कूल जाना शुरू किया तो हब से दम करने वाले जोगियों की तरह मेरी काया कल्प हो चुकी थी। मास्टर मंगल सिंह के खौफ से जुबान में लुकनत की जगह आबे हयात के पुरशको फिक्रे फर्राटे भरने लगते थे। तन्हाई में मेरी हदीसे नफ्स भी अब्दुल हलीम शरर और रतन नाथ सरशार की इबारत में होने लगी। क्लासरूम में ताबड़तोड़ 3-4 जवाब मजमून लिखकर मैंने अपना सिक्का कुछ ऐसा बिठा लिया कि कभी मास्टर मंगल सिंह उर्दू का सबक मेरे सपुर्द करके खुद गायब हो जाते थे। 4-5 हिंदू लड़के तो आराम से उर्दू पढ़ लेते थे, लेकिन सिख तालिब इल्म अलग बैठकर बड़ा उधम मचाते थे। सबक के दौरान वो जो बोले सोनेहाल, सत श्री अकाल के नारे लगाते रहते और आखिर में खड़े होकर जोर जोर से डेस्क बजाते थे और मेरी तरफ मुक्के तान तान कर अपना मखसूस कौमी तराना गाते थे, राज करूंगा खालसा बाकी रहे न को। कुछ अरसे के बाद सिंह सभा का त्यौहार आया। ये सिखों का सालाना मेला था जो चमकौर साहब में लगा करता था। इस मौके पर सिखों का एक दीवान भी मुनक्किद होता था जिसमें सिख पंथ की शान और गुरु साहिबान की अजमत पर बड़ी धुआंधार तकरीरें होती थी। उस साल खालसा हाई स्कूल की तरफ से दीवान में गुरु नानक पर मजमून पढ़ने के लिए मेरा इंतखाब हुआ। मैंने अब्दुल हलीम शरर के नावलों से शजाअत व सखावत व ज़कावत के किस्से निकाले, रतन नाथ सरशार से मियाँ आज़ाद का दमखम उड़ाया, अल्फाजो बयान की शौकत मोहम्मद हुसैन आज़ाद से ली और कई किताबों के सफ़े नकल करके उनमें मुनासिब तरमीम व तहरीफ के बाद एक सतरंगी खिलत फ़ाखरा तैयार करके गुरु महाराज श्री नानक देव को पहना दी। मजमून के आखिर में गुरु नानक की मदह में 20 अशार का एक मंजूम कसीदा भी था। इस कसीदे की तैयारी में महशर अम्बालवी की तनसीफ आले ज़ुराइन से बड़ी मदद मिली। ये किताब दरअसल आराई बरादरी की तारीख थी जिसमें फाजिल मुसन्निफ ने इस कौम को अरब के एक नजीबुत तरफैन कबीले ज़ुराइन की आल से साबित किया था। अजीबो गरीब तारीखी हक़ाइक़ व शवाहिद के अलावा इस किताब में आराइयों की अजमत व फजीलत पर बहुत सी नज़में भी थीं। बहरे तवील में एक नज़्म मुझे पसंद आई। मैंने उसमें बुलबुलाने बेनज़ीर, सुलाने हमसफीर जैसी तरकीबें हज़फ कर दी और उनकी जगह गुरु नानक देव के जुमला अलक़ाब और सिफात को ठोंस कर एक शानदार कसीदा तैयार कर लिया। सिंह सभा के दीवान में 2,500-3 हज़ार का मजमा था। महाराजा पटियाला कुर्सी सदारत पर मुतमक्किन थे। पंडाल में एक तरफ नहंग अकाली बैठे थे, दूसरी तरफ नर निकारियों का इज्तिमा था। एक कोने में कलाल गढ़ी के कुछ मोने सिख थे, दरमियान में अवामुन्नास जमीन पर बैठे थे। स्टेज के ऊपर दाएं तरफ इलाके के अफसरों और रईसों की कुर्सियां थीं। बाएं जानिब हमारे स्कूल का स्टाफ था। पंडाल से बाहर एक कोने में 30-40 मुसलमान मर्दोजन भी अछूतों की तरह अलग थलग खड़े थे। ये चमकौर की आराई बरादरी थी जो करमबख्श की तरगीब पर सिखों की भरी महफिल में मेरी तकरीर का मुहय्यरुल अक्ल कारनामा देखने के शौक में चले आए थे। स्टेज पर आकर मुझे अपनी जिंदगी की पहली तकरीर करने में कोई खास दुश्वारी पेश न आई।
मेरा काम तो फकत जुबान हिलाना था, वरना फिक्रे पर फिक्रा तो शरर और सरशार और आजाद के कलम से निकलकर खुद ब खुद परवाज करता था। पंडाल में बिल्कुल सुकूत था। जब मैंने तरन्नुम से बहरे तवील का कसीदा अलापना शुरू किया तो ये सन्नाटा और भी गहरा हो गया। मेरी तकरीरें दिलपजीर खत्म हुई तो पंडाल में कई जानिब से शाबाश शाबाश की आवाजें आईं। महाराजा पटियाला जो कुर्सी सदारत में नीम खाबीदा बैठे थे, अचानक चौंके। उन्होंने मुझे थपकी दी, अपनी जेब से मलका विक्टोरिया की मूरत वाला चांदी का 1 रुपया निकाला, उसे उंगली पर आवेजा करके अंगूठे से उछालकर टन से बजाया और मुझे इनाम में दे दिया। दीवान खत्म होते ही मेरी जमात के सिख लड़के मुझे कशां कशां स्कूल के पिछवाड़े में ले गए। कुछ देर उन्होंने राज करूगा खालसा बाकी रहे न को अलाप अलाप कर मेरे इर्द गिर्द भंगड़ा डाला और फिर महाराजा पटियाला के इनाम का रुपया जबरदस्ती छीन कर ले गए। मेरे मजमून और कसीदे की कामयाबी ने गोया मेरे सीने में बंधी हुई बहुत सी कुंडियां खोल दी थी। आले ज़ुराइन की नज़मों से काफिये और रदीफ जमा करके अब मैंने कुछ अपनी तुकबंदी भी शुरू कर दी। पहले रौनक जमवी तखल्लुस रखा, फिर किसी ज़रूरत शेरी से मजबूर होकर जाफर चमकोरी से बदल डाला। मेरा एक शेर खास तौर पर हमारे स्कूल में ज़ुबान ज़दे खासो आम हो गया और सिख तलबा भी उसे शौक से अपने जवाब मजमूनों में इस्तेमाल करने लगे। शेर अर्ज किया था, ये ऐसा अजब शहर चमकोर है कि सानी नहीं जिसका लाहौर है।